नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। देश में कैसरगंज से सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जहां जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के बिलसी नगर पालिका चेयरमैन अनुज वार्ष्णेय ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खुलकर की बात, तो पूरे घटनाक्रम को बताया विरोधियों का षड्यंत्र। मेरा कहना तो इसमें केवल यही है कि माननीय सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं और जंतर मंतर पर हमारे देश के खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हैं, उनका तरीका और वो सब गलत है। अगर उन लोगों को शिकायत थी सांसद जी से, उन लोग कह रहे हैं कि सांसद जी हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे, तो तब से क्यों नहीं बोल रहे थे? अब आकर इतने दिनों बाद क्यों याद आई उन्हें? ये उनके विरोधियों की, सांसद जी के विरोधियों की एक चाल है। सांसद जी आज की तारीख में इस देश के उन सांसदों में गिनती होती है जो केवल सांसद होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित नेता हैं। उनको सम्मान अलग ही दिया जाता है और मेरी समझ में तो ये सब विरोधियों की चाल लगती है। सांसद जी ने अभी राज ठाकरे के खिलाफ अभियान छेड़ा, उसके बाद बाबा रामदेव जी के खिलाफ छेड़ा। क्या माना है, इन सब के पीछे उनका हाथ है क्या? हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। कोई भी ऐसा काम विरोधी कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले की उस छवि को बिगाड़ा जा सके। हमारा कहना तो ये है, आप जिस तरीके की चाहे उस तरीके की जांच करा लीजिए। हमारे सांसद जी ने साफ स्पष्ट कह दिया, अगर कोई भी आरोप सिद्ध करेगा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ना मैंने तो अभी नहीं, आप आए हैं तो मैंने अभी इस तरीके का कोई पत्र या वो नहीं भेजा है, लेकिन हाँ, मैं सांसद जी के साथ जब से जुड़ा हूँ और जब तक जुड़ा रहूँ, जब तक मेरा जीवन है तब तक जुड़ा रहूँगा, क्योंकि वो उनकी छवि, उनका बोलने का स्टाइल, उनकी नेतागिरी करने का तरीका, वो तीनों चीज़ एकदम बेबाक है और आदमी को नेतागिरी उन्हीं के हिसाब से करनी चाहिए। पिछले 2 सालों से मेरे सांसद कैसरगंज माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह से घरेलू ताल्लुकात हैं। वो मुझे अपना पुत्रवत मानते हैं और मेरे कहने पर वो बिलसी भी आए थे राज ठाकरे वाले आंदोलन में। जो इस समय उनके खिलाफ बयानबाजी, सोशल मीडिया, धरना, प्रदर्शन, जो कुछ भी चल रहा है, ये केवल और केवल मुझे जो लगता है उनकी बेबाकपने का। जितना वो बेबाक हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल देते हैं, कोई भी बात हो वो मन में नहीं छुपाते हैं। और चाहे वो उन्होंने अभी बाबा रामदेव के पतंजलि के बारे में बोला या राज ठाकरे जी के बारे में बोला या कभी किसी अधिकारी को लेकर बोला, लेकिन वो बात हमेशा जो होती है वो सत्य की बात करते हैं। हालांकि यूपी में 80 सांसद चुनकर जाते हैं और 80 सांसद बनते हैं यूपी से। माननीय प्रधानमंत्री जी यूपी से सांसद हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी यूपी से सांसद हैं, लेकिन वो लोग तो मंत्री पद में हैं और देश के सर्वोच्च हैं। लेकिन हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह केवल एक सांसद हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से वो लोगों के काम आते हैं, लोगों के काम करते हैं और उन पर इस तरीके के आरोप लगाना निराधार है। ये केवल पब्लिसिटी पाने का उन लोगों का, या फिर कोई जेलसी किसी से कोई लेन देन, पैसा, आज की तारीख में लोग कुछ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं पूर्ण रूप से माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हूँ और जब तक साथ हूँ, उनकी आप कितनी भी जांचें करा लीजिए, CBI करा लीजिए, ED करा लीजिए, मुझे नहीं लगता सांसद जी पैसे के लिए या सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो आरोप लग रहा है उन पर, उसके लिए किसी भी उसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे। कि उन जैसा आदमी, बिरला आदमी 100 में से एक दो ही बनता है और वो जिस ऊंचाइयों तक आज पहुँचे हैं, वो कितनी नीचाई से आए हैं, उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत पता है। और लोग कहते हैं कि बाहुबली, माफिया, ये सब उनके लिए प्रयोग करना अनुचित है। बाहुबली माफिया अगर करना ही है तो बहुत से ऐसे बाहुबली और माफिया हैं जो राजनीति में आए और राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के नाम पर एक उनका धंधा भी चल रहा है। माननीय सांसद जी के ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उस
जगह जहाँ वो रहते हैं उस जनपद को उसके बराबर वाले जनपद को वहाँ 4-5 जिले 5-6 जिलों में उनका इतना प्रभाव है। उन्होंने इतने कॉलेज दिए हैं, इतने शिक्षा के मंदिर दिए हैं कि आदमी को शिक्षित करने का काम उन्होंने किया है। और जब आदमी आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है उसके दुश्मन बढ़ते हैं, और इसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस हो कोई और पार्टी हो, अब लोग आज एक नई बात और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अंदर ही अंदर समझौता हो गया। अब ये अखिलेश यादव की वो होगी सोच कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब इसमें भी सांसद जी पर आरोप लगा दो कि वो अखिलेश यादव से मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी पर जो आरोप जिन लोगों ने लगाए हैं 1-2 दिन के अंदर वो लोग सब बेनकाब हो जाएंगे। और बाबा रामदेव जी योगा गुरु हैं, योगाचार्य हैं, लेकिन हमारे आपके सामने अन्ना हजारे जी ने जब दिल्ली में जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में जब धरना प्रदर्शन किया था, ये आजकल की बात ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उस धरना प्रदर्शन से 2 लोग पनपे थे, एक दिल्ली मुख्यमंत्री, दूसरे बाबा रामदेव जी। पतंजलि आज की तारीख में इतना बड़ा व्यापार कर रही है, और सांसद जी ने सही सवाल किया था या सही उनसे सवाल पूछा था कि इतना सारा गाय का घी आप कहाँ से लाते हो, इतनी गाय घूम रही हैं इधर से उधर, आपके पास इतनी गाय है, आप इतना उत्पादन कैसे कर रहे हो। उनका पूछना बिल्कुल सही था। और हो सकता है, मुझे लगता है वो हों इस मुद्दे के पीछे, और कोई उनके विरोधी तो बहुत हैं। जब कोई आदमी सफलता चढ़ता है तो विरोधी तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जैसे मैं चेयरमैन हूँ नगर पालिका का, अब तो चुनाव 3 महीने के लिए टल गए, जो आदमी पद पे रहता है उसका विरोध होता है। और अगर सांसद जी में इतनी ही बुराइयाँ थी तो वो 6 बार सांसद रह चुके, एक बार उनकी पत्नी सांसद रह चुकी, उनका बेटा दूसरी बार विधायक बना है, तो कोई नहीं होता ही नहीं, जनता सब जानती है। 6 बार में 2 बार तो चलो अब मैं मानता हूँ कि वो मोदी लहर में बन गए, भाजपा की लहर में बन गए। उससे पहले तो उनकी खुद की लहर थी, वो बन गए। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। बस इतना, मैं सांसद जी के साथ तन मन धन और अपनी पूरा जीवन सांसद जी को समर्पित कर रखा है। और बदायूं जिले के लोग मुझसे पूछते हैं, अरे देखो तुम्हारे सांसद जी के खिलाफ क्या हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा उन लोगों से कि सांसद जी केवल मेरे ही नहीं हैं, वो जो 503 सांसद बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनमें से एक सांसद है जो बिरले हैं, अनूठे हैं, और उनके कार्य करने की क्षमता, उनके बोलने की कार्यशैली, जो भी कुछ है वो सब सांसदों से अलग है। मैं उनका सम्मान करता हूं और उनको ये आश्वासन देता हूं, जहां भी उन्हें जिस तरीके की मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूं। धन्यवाद।